सच बोलूं, आपको ईआरपी की जरूरत कतई नहीं है। चलिए जानते हो 5 चीजें जो क्वालिफाई करेगी कि आपको ईआरपी क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपके हर कॉस्टिंग के साथ में जॉब क्लोज एनालिसिस हो रहा है, यानी कि मैंने किस रेट में जॉब को एस्टिमेट किया था, किस तरह से प्लान हुआ और एग्जीक्यूशन हुआ जिससे मेरा जॉब में प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये मुझे रोज पता चल रहा है मेरे डैशबोर्ड पर हर जॉब का। आपकी प्रोडक्शन बिना फॉलोअप, बिना पीछे पड़े लोगों के, बिना बार बार कॉल किए ऑटोमेटिकली स्मूथ तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ चल रही है। अगर आपका मटेरियल वेस्टेज डिफाइंड रेंज के अंदर प्ले कर रहा है और आपको पता है कि ये मटेरियल वेस्टेज होना जायज है और वो आपके कंट्रोल में, आपके डैशबोर्ड पे है और हर ऊपर नीचे होने वाला वेस्टेज आपकी नजर में है। अगर आपकी मशीन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रियल टाइम दिख रही है आपके पास, आपके डैशबोर्ड पे कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या जा रही है, मेरा बिजनेस किधर जा रहा है, मेरी मशीन क्या बोल रही है, मेरा ऑपरेटर क्या बोल रहा है, और अगर आपका सिस्टम आपके बिना डिसीजन ले सकता है, यानी आपके यहाँ पे डिसीजन आप लेते हैं लेकिन सिस्टम के थ्रू लेते हैं, और जब आप नहीं है तो सिस्टम डिसीजन लेने की ताकत रखता है, तो सही बताऊं आपको ईआरपी लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो इसका मतलब है गड़बड़ बड़ी है, प्रॉब्लम है, दिख नहीं रही है, लॉस विजिबल नहीं है और हाथ से समय और पैसा रेत की तरह निकलते जा रहा है। ध्यान रखिए, ये सबसे डेंजरस सीन है हमारे बिजनेस का। जब हम बोलते हैं मुझे अभी सिस्टम की जरूरत नहीं है, ईआरपी की जरूरत नहीं है। एक्सेल मैनेज कर सकता है लेकिन डेटा कंट्रोल और सिस्टम कंट्रोल आपके हाथ में नहीं दे पाता। टेली आपको हिसाब दिखा देता है लेकिन बिजनेस नहीं चला सकता, बिजनेस को ड्राइव नहीं कर सकता। तो क्या हो ऐसा कि ये दोनों चीजें जो मुझे आज पकड़ के बैठी हुई है, रोक के बैठी हुई है, वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि हर नुकसान धीरे धीरे छोटा छोटा सालों में कई गुना बढ़ जाता है। हर गलत कॉस्टिंग हर बार अननोइंगली ऐसे ऑर्डर्स लेके आ जाती है जो मुझे नुकसान कर रहे हैं। डिले का मतलब लेट डिलीवरी नहीं होता है, कस्टमर का ट्रस्ट लॉस करना होता है जो फ्यूचर में बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है। और सबसे बड़ी रिस्क, पूरा सिस्टम ही कुछ लोगों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि बिजनेस खतरे में है। आज मार्केट बदल चुका है, एआई के साथ जा रहा है। जो लोग एआई के साथ, ईआरपी के साथ, सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 2x 3x 4x की ग्रोथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको वही बंदा रिप्लेस करेगा जो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और एआई, ईआरपी को यूज कर रहा है मार्केट में। कस्टमर उसके पास जाएगा और फिर हम इस चिंता में बैठे होंगे कि अब क्या करूं। वक्त रहते अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ जो सिस्टम लगाएगा वो स्केल करेगा, जो डिले करेगा वो प्राइस वार में हार जाएगा, धीरे धीरे मार्जिन खत्म कर देगा और फिर कम्पिटिटिवनेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन अब इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन के बेस पर नहीं है, सिस्टम के बेस पे है। आपका कस्टमर वाली जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो आज ऑडिट में सबसे पहले ईआरपी और सिस्टम ऑटोमेशन को देखती है। ईआरपी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंट्रोल सिस्टम है, को पायलट है, एक कॉकपिट डैशबोर्ड है जो आपके कंट्रोल में है। ये आपको दिखाता है प्रॉफिट कहाँ है, मार्जिन कहाँ है, लीकेज कहाँ है, और आप मेहनत नहीं सिस्टम से ग्रो करते हैं। लेकिन इस हड़बड़ाहट में बड़ी गलती मत कीजिए। हर ईआरपी आपके काम का नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ईआरपी मेरे लिए काम का है और कौन सा ईआरपी पार्टनर मेरे लिए बेस्ट है। इसी चीज को डिकोड करने के लिए, इसमें हेल्प करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम ये डिकोड करेंगे कि कौन सा ईआरपी आपके लिए फिट होना चाहिए, कौन सी टीम आपको बनानी पड़ेगी, क्या सिस्टम आपको अपने यहाँ डेवलप करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट द ईआरपी सक्सेसफुली, कौन सा पार्टनर होना चाहिए, उस पार्टनर के गुण क्या होने चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं जो आपको उसमें बेहतर हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ताकि आपका सिस्टम बेटर तरीके से बन जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाना है। ईआरपी एक सिस्टम है, ये जानना बहुत जरूरी है, इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ईआरपी या सिस्टम आने के बाद मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर खरीदना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करके इम्पैक्ट लाना बहुत मुश्किल है। तो वो प्रिपरेशन कैसी होगी, वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। गलत ईआरपी लेना नुकसान है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट, ईआरपी लेने में डिले करना उससे भी बड़ा नुकसान है। आप छोटी गलती करके सीख सकते हैं, लेकिन न लूं या अभी नहीं लूंगा बाद में लूंगा, ये बड़ा नुकसान है। क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर कोई चीज है तो वो है लेट डिसीजन। आप जब जब डिसीजन को डिले करते हैं
लेट करते हैं वहीं नुकसान हो जाता है। इसलिए तुरंत इस वीडियो को देखिए। ये ERP बाइंग गाइड वीडियो आपकी हेल्प करेगा और आपको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे ERP और कब ERP और कौन से मॉड्यूल लगाने चाहिए। थैंक यू सो मच।